निवर्तमान कहूँगा, अब तो आचार संहिता लग गई है। वो कहते हैं विकास पुरुष अपने आप को, विकास हुआ है क्या? अपने आप दल्लावाड़ा से लेकर भंगेड़ी तक जी। और रायसी बल्लावाड़ी से लेकर मोहम्मदपुर तक जी। अगर आप घूमेंगे तो आपको बसपा के साथ में किसी की टक्कर नहीं दिखेगी। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन 4 बार के विधायक कहते हैं कि चतुर्थ टर्म लगता है कि आप हरा पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुड़की अब। दोस्तों 2022 विधानसभा चुनाव दिलचस्प हो चुका है और आपको मैं बता दूं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और चौधरी रविंद्र पनियाला जी, जो खानपुर विधानसभा क्षेत्र से ताल ठोक रहे हैं बसपा से। क्या कुछ कहेंगे सर, आज कितनी तैयारी है आपकी 2022 के लिए? सबसे पहले तो मैं नितिन जी आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आज चुनाव की शुरुआत हुई है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव घोषित कर दिए हैं, तो उसके पहला ही आपका हमारा इंटरव्यू है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव की तैयारी में तो हम लोग पहले से लगे हुए थे और जितना प्रचार प्रसार हम लोग कर चुके इतना शायद आगे ना हो पाओ, क्योंकि अब गाइडलाइन के अनुसार निर्वाचन आयोग के जो कायदे कानून उनका हम पालन करते हैं। पार्टी के सख्त नियम है हमारी के भी कि आप पार्टी गाइडलाइन के, निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अलावा कोई कार्य नहीं। 15 तारीख तक रोक लगा दी गई है किसी की जनसभा को लेकर, नुक्कड़ सभा को लेकर। कैसे देखते हैं कि कैसे कर पाएंगे आप? प्रचार प्रसार बहुत दिनों से चल रहा है सर। हम लोग तो डोर टू डोर का हम लोगों ने आज अपना कैंपिंग शुरू कर दी है और ये हम लोग जो आज की मीटिंग थी मैं सब रद्द की है। पर रविंद्र जी, देखा जाए तो भाई खानपुर जो विधानसभा है हरिद्वार जिले की सबसे हॉट विधानसभा मानी जा रही है। कहीं आपका जो सीधा सीधा मुकाबला माना जा रहा है भाई, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन 4 बार के विधायक कहते हैं कि चतुर्थ टर्म लगता है कि आप हरा पाएंगे उन्हें। ये तो चतुर्थ टर्म भी हम लोगों ने उनको दिया है जी। इतनी अच्छी विधानसभा है कि इस विधानसभा में अब की बार जो चतुर्थ टर्म वाले हैं जी, उन लोगों का आज तक कोई एक ऐसी कोई 100-200 आदमियों की मीटिंग तक नहीं कर पाए। तो आप लोग भी देख रहे हैं, आपका तो हमारे से ज़्यादा आप तो खबरी आदमी हैं, जो खबर ज़मीन के नीचे से निकाल कर आप लोग दिखाते हैं जी। तो वहाँ आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि किसका यहाँ परचम लहराने वाला है। जी। मेरा तो ज़्यादा आप लोगों से एक ऐसे लोगों के बारे में कुछ अपनी टिप्पणी नहीं मैं करना चाहता हूँ। कोई उन लोगों का कोई अपना राजनीतिक स्तर तो है नहीं, ये तो जीत है, किस्मत में उनकी लिखी हुई थी, मिली। चौधरी साहब, देखा जाए तो एक कांग्रेस से भी प्रत्याशी आएंगे और कहा जाता है कि मुस्लिम जो वोट है वो कांग्रेस के साथ ज़्यादातर रहता है, तो लग रहा है कि बसपा इस बार मुस्लिम वोट को रिझा पाएगी। हम लोग हिंदू मुस्लिम चुनाव कभी नहीं लड़ते। हम लोग तो जहाँ से रहते हैं, जहाँ हमारा निवास है, हम लोग तो वहाँ उन लोगों के बीच में रहते हैं और हम लोग सब धर्मों का, सब समाज में अपना सम्मान उनका करते हैं और अपना सम्मान कराते हैं। चौधरी साहब, मुद्दे क्या रहेंगे? क्योंकि ये यहाँ के विधायक है, वर्तमान में विधायक हैं, निवर्तमान कहूँगा, अब तो आचार संहिता लग गई है। वो कहते हैं विकास पुरुष अपने आप को, विकास हुआ है क्या? ये तो आप लोग अभी जब ये 50-60 दिन बाद जब आपके नतीजे आएंगे तो अगले 30 दिनों में ही पता चलेगा कि विधायक की परिभाषा क्या होती है और विधायक होता क्या है। ये सड़क नाली खड़ंजों में लोग अपना निजी स्वार्थ अपना साधते हैं और इसे विकास बताते हैं, ये विकास नहीं होता। खानपुर विधानसभा क्षेत्र का जो इलेक्शन है वो दिलचस्प नहीं नजर आता, क्योंकि उमेश शर्मा भी यहाँ से मुझे लगता है चुनाव लड़ेंगे। हम लोग तो पहले से ऐसे धुरंधरों के सामने चुनाव लड़ते आ रहे हैं, हमारा जी भी ऐसे धुरंधरों के सामने लगता। तो इस बार क्या मानना है कि कितनी उम्मीदें मानना है कि बसपा इस बार खानपुर में हाथी को घुमाए? अभी तक आप लोग भी अगर जो सही और सच को दिखाना चाहेंगे तो आप लोग अपने आप दल्लावाड़ा से लेकर भंगेड़ी तक और रायसी बल्लावाड़ी से लेकर मोहम्मदपुर तक अगर आप घूमेंगे तो आपको बसपा के साथ में किसी की टक्कर नहीं दिखेगी। मतलब कांग्रेस से भी टक्कर नहीं है, भाजपा से भी टक्कर नहीं है। यहाँ के लोग रविंद्र पनियाला और बहुजन समाज पार्टी को दोनों को अपने आप में ये समझ कर बैठ गए कि ये भी हमारा भाई है और इसे वोट दे करके हम लोग अपने आप में स्वयं विधायक बनना चाहते हैं। सर, कुछ लोग कहते हैं नाम के आगे पनियाला लगा रखा है, विधानसभा क्षेत्र खानपुर है। ये तो उनके हमारी खानपुर विधानसभा के हर के दिल में पनियाला बसा हुआ। किसी को नाम याद नहीं रहता तो बच्चा भी कहता है पनियाला जा रहा है। जैसे आप सब क्षेत्र में घूम रहे हैं तो खानपुर विधानसभा अपने आप में बहुत बड़ी विधानसभा मानी जाती है, तो क्या समस्या आपने देखी है कि भाई कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन 20 साल में नहीं करा पाए और आप कराएंगे? यहाँ के लोगों का दरअसल अपने आप में अगर आप जाकर देखेंगे, मैं तो डोर टू डोर जा रहा हूँ और अभी अगर आप लोग फ्री चिकित्सा का भी एक कहीं आपने शिविर लगाने का काम किया और वहाँ 500 हजार आदमी घर से पीड़ित फ्री दवाई लेने को तैयार है। वो ये नहीं पता कि अगले ना क्या उसमें जहर की पुड़िया है या वो हमारे स्वास्थ्य को लाभदायक है या हानिकारक है।
ये भी नहीं देख रहे, जी वो सभी फ्री खाने को तैयार है। तो इसका मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि कितना बड़ा विकास है। जी आप दवाई के नाम पर अगर जो हम लोग हजारों की संख्या में भीड़ देखते हैं, जी तो उन लोगों के अगर रोटी, कपड़ा, मकान, ऐसी सुख सुविधा अगर जो कहीं फ्री देने लगा तो तब देखो कितनी भीड़ होगी। तो सब हम जैसे घूमते हैं तो भाई सड़क से ज़्यादा बोर्ड दिखाई देते हैं कि भाई अगर इतनी सी सड़क भी बनी है तो उस पर 2 बोर्ड या 3 बोर्ड दिखाई देते हैं, क्या कहेंगे? ये अभी आपको मार्च में नतीजे आएंगे जी और अप्रैल में सब पोल खुल जाएंगे जी कि बोर्ड कितने का था और कितने के लगे। हमारा काम जो हो रहेगा, हम लोग कमीशन खोर नहीं है। जी हम लोग जिन्होंने कमीशन खोरी की है उनका सबका इतिहास अपनी खानपुर जनता की नहीं, पूरे उत्तराखंड के लोगों को दिखाने का बताने का काम करेंगे जी कि इन बोर्डों में क्या था और इन रोडों में क्या था। चैंपियन साहब कहते हैं भाई कुर्ता पजामा सिलवा के मेरी विधानसभा में आ जाते हैं, जी तो कहीं ना कहीं आपकी ओर उनका इशारा था। वो मेरी ओर तो इशारा उसके पहले से रहता भी चलेगा, लेकिन उसका कोई अपना मेरी उसकी कोई आमने सामने की कोई टक्कर भी नहीं है। बहुत लग से रहा है कि इस बार घबरा रहे रविंद्र पनियाल से चैंपियन। वो ना घबराता तो बीजेपी में क्यों आता? वो बहुत कांग्रेस से लड़ता, सर, मैं बहुत बीजेपी से से ऐसे लड़ता। बयान बता- रहे हैं जो आपको लेकर भी कहे गए हैं, तंज कसे गए हैं, उनको लेकर आपने जवाब भी दिए हैं। आज आप क्या जवाब देंगे, क्योंकि आज शांत बैठे हैं, क्यों? ऐसे आदमी का मैं कोई अपने जबान पर नाम भी लाना नहीं पसंद करता हूँ, जिनसे मेरा कोई आमना सामना ना होता हो, जिनसे मेरा कोई बराबरी का कोई मतलब राजनीति का स्तर भी कोई हमारा उसका ना हो, सोच भी नहीं है। आप 20 साल से विधानसभा में हैं, हार के बाद भी आप यहीं पर डटे हुए हैं, उसको लेकर कुछ बोलेंगे आज? मेरे जो लोग हैं वो मुझे यहाँ से जाने नहीं देते हैं, और उन लोगों का यही प्यार है कि आज मैं घर बैठे सब रविंद्र पनियाला बनकर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, मेरा तो अपना वोट भी नहीं है। मतलब सब आपकी जो टीम है वो सब रविंद्र पनियाला है। सब रविंद्र पनियाला है, और अभी आप लोग देखेंगे मार्च के बाद इस खानपुर विधानसभा का बच्चा अपने आप को विधायक के रूप में स्वयं महसूस करेगा कि हम विधायक। रविंद्र पनियाल जी का विजन क्या होगा कि भाई ये मुद्दे मुझे सबसे पहले विधायक बनते कराने हैं? देखिए, हम लोग शिक्षा और चिकित्सा जी और बेरोजगारी, इन 3 चीज़ों पर हम अपने क्षेत्र को चाहेंगे कि हम लोग अपने कार्यकाल में 5 साल होते हैं, जी लास्ट के दिनों जाकर जिस तरह सरकारें आचार संहिता लगने से एक दिन पहले घोषणाएं करते वो नहीं करेंगे। जी हम लोग पहले ही साल में ये इन सब चीज़ों को जी अपने आप फोकस करते हुए इन पर सब पर समाधान इनका करने का काम करेंगे, और इन चीज़ों पर लोगों को महसूस होने लगा कि हाँ, जो इन्होंने कहा था उसका जो किया जी कहा वो 1 साल के अंदर किया। जी 5 साल बहुत लंबा समय होता है, 5 साल में तो हम लोगों के दिलों में बसने का काम करते हुए जी अगले 5 साल बाद हम कहें हम चुनाव नहीं लड़ते, जनता कहे कि चुनाव लड़े, जी तब विधायकी का फायदा है। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन अपने नाम के आगे लगाते हैं, और युवाओं के लिए ना तो यहाँ पर स्टेडियम है, ना कोई तैयारी जो पुलिस में जाना चाहता हो, बीएसएफ में जाना चाहता हो, या किसी भी विभाग में जाना चाहता हो, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। 20 साल हो गए, लेकिन वो कहते हैं कि विकास पुरुष। देखिए, आप लोग मेरे से ज़्यादा इस क्षेत्र को देख चुके हैं, और यहाँ ऐसी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं। हम लोग देखते हैं जब बच्चे टूर्नामेंट वगैरह कराते हैं, अगर उनको कोई लाइन और उनको कोई ज़मीनी स्तर पर ऐसे स्टेडियम वगैरह मिलते तो वे लोग, अभी हमारी खानपुर विधानसभा से एक बच्चा ऋषभ पंत आज हिंदुस्तान की टीम में सेलेक्ट हुई है, लेकिन ऐसे लोगों के जो राजनीतिक लोग हैं उनका उनमें कोई योगदान नहीं है। वह अपनी मेहनत से और अपने प्रयास से टीम में भर्ती हुई है। आपने धन्यवाद रैली की थी, उसकी गूंज खानपुर से लेकर रुड़की तक गई है। इतनी जनता उमड़ी है, क्या जनता में रुझान देखने को मिल रहा है, क्या है मौजूदा स्थिति? बिना संसाधन दिए, और मैंने 1 बजे का समय दिया था, आप लोगों ने अगर कहीं चैनल पर देखा हो तो मैंने उसमें भी 1 ही बजे कहा था, और लोग 10:30 बजे आके 1 बजे तो रैली को हजूम हुआ, इकट्ठा इतना हुआ कि हम लोगों को समय से पहले आना पड़ा, और समय से पहले ही हम लोगों को अपने जो मुख्य अतिथि थे उनको भी दूसरी रैली छोड़ते हुए कहना पड़ा आप जल्दी आओ, हमारे लोग काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं। तो एक लोगों का लाड प्यार और जो सम्मान उन लोगों ने दिया है, हम लोग उस सम्मान का कहीं ना कहीं मान सम्मान ऊपर वाला हमारे से भी करा हुआ, और उनकी सच्ची सेवा करके हम उस सम्मान का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उनका बदले के रूप में जो सम्मान कर सकते हैं, यही हमारी आशा, और ऊपर वाले से हम भरोसा करते हैं। पनियाला जी, आप बसपा के एक स्थापित नेता के तौर पर देखे जा रहे हैं, एक बड़े नेता में आपका नाम आता है। जनता में तरह तरह की अफवाह फैले कि भी अगर बसपा की 5-6 सीट हरिद्वार में आ गई तो वो गठबंधन करेगी किसी पार्टी से। ये तो हमारी बहन जी, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहन कुमारी मायावती जी, उनका जो सुप्रीम आदेश होता है, सुप्रीम पावर वही है, जो बहन जी का आदेश होगा वही माना जाए। चलिए, जाते जाते खानपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे रुड़की अब के माध्यम से? खानपुर विधानसभा क्षेत्रवासियों से तो मेरा एक यही निवेदन है कि अब ये चुनाव का समय 30 दिन इनका निर्वाचन आयोग ने जो हमें दिया है, ये काफ़ी कम समय है, और हम लोग
जो आज तक प्रचार प्रसार कर पाए हैं उसमें हम लोग अभी तक खुलकर जो मीटिंगें कही खुलकर जो करा वो सब आराम से घर घर जाकर के हम लोगों में अपना निवेदन भी करेंगे। और सबसे यही निवेदन है कि वो अपने आप को 30 दिन रविंद्र पनियाला समझ के चुनाव लड़ना और अगले 5 साल फिर जो उसका हम फल देंगे, जो उसके साथ में हम सेवा करेंगे, वो एक ऐसा देखने को मिलेगा कि उन्हें एहसास हो जाएगा कि ऐसा विधायक होना चाहिए जैसा विधायक की परिभाषा। तो हमारे साथ मौजूद थे रविंद्र पनियाला जी, जिन्होंने अपना विजन बताया खानपुर के लिए और ये कहा कि भाई हमारा विजन नहीं, हम काम करके दिखाएंगे। अभी तक काम नहीं हुआ है, विकास पुरुष कोई भी कह ले अपने आप को, लेकिन हम बताएंगे अगर हम जीतते हैं तो विकास क्या होता है। नितिन कुमार रुड़की, हब से।